नमस्कार, स्वागत है आपका एलकेजी मैकेनिकल में। आज हम बात करेंगे पावरटेक 439 इंजन ओवरहाल कैसे करते हैं कि आपका इंजन लंबे समय तक चले। तो आप देख सकते हैं इंजन की बॉडी को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। इस इंजन को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है अभी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन बेयरिंग का सीट है उसको हमने पॉलिश करवा लिया है। सारे को इक्वल पॉलिश होता है। तो ये जो मेन बेयरिंग को हम लोग फिटिंग कर रहे हैं, तो इसमें एक मक्खी का घाट होता है, उस घाट में ही इसको फिटिंग किया जाता है। और फिटिंग करने के बाद से ऊपर से अपना जो मोबिल है उसको लगा देते हैं। और फिर मोबिल लगाने के बाद से इस पर जो क्रैंक शाफ्ट को अच्छे से धो के और फिटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं हमने क्रैंक शाफ्ट को इंजन पे रख लिया है। और इसमें जो है थ्रस्ट बेयरिंग लगा होता है, आप देख सकते हैं, इसे थ्रस्ट बेयरिंग कहते हैं। तो इस थ्रस्ट बेयरिंग को क्रैंक शाफ्ट में लगा देते हैं। इसका कार्य होता है कि क्रैंक में चाल को ख़त्म कर दे। क्रैंक में चाल नहीं रहना चाहिए, इसलिए थ्रस्ट बेयरिंग को लगाया जाता है। तो थ्रस्ट बेयरिंग को कुछ इस तरीके से फिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्रैंक शाफ्ट में क्या क्या चीज़ लगता है। मेन बेयरिंग होता है, बिगेन बेयरिंग होता है, इसमें पैन बेल्ट पुल्ली होता है, फ्लांज अटैच फ्लाईव्हील होता है। अब ये कैसे कार्य करता है, तो इसका कार्य करने का जो तरीका होता है क्रैंक शाफ्ट का, तो कुछ इस तरह का होता है कि क्रैंक शाफ्ट में मेन बेयरिंग जर्नल से क्रैंक पिन तक होल दिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये होल आपको दिखाई दे रहा है। ये होल इस तरह के कुछ दिए होते हैं क्रैंक में शाफ्ट में। तो जो होल दिए होते हैं तो उसमें ताकि उनमें तेल गुजर सके। तो क्रैंक शाफ्ट में वे पार्ट मेन बेयरिंग में घूमने के लिए सहायता मिलती है, जिसको जर्नल्स भी कहते हैं। ये किम गियर का गाइड है, तो इसको भी फिटिंग कर लेते हैं। इसको कुछ इस तरीके से फिटिंग करते हैं, आप भी देख सकते हैं। ये जो होल दिखाई दे रहा है इंजन में, तो उसमें ही फिटिंग करते हैं। किम गाइड को फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद से जो आपका टैपिक पैकिंग लगा रहे हैं उसको भी लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई मोबिल लीकेज नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें बिल्कुल न्यू पैकिंग डालना चाहिए। पैकिंग डालने के बाद से आप देख सकते हैं टाइमिंग प्लेट का जो फिटिंग है वो हमने फिटिंग कर लिया। तो ये टाइमिंग प्लेट है, इसको भी हमने फिटिंग कर लिया। फिर उसमें जो है सारे बोल्ट को फिटिंग कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। इसके सारे बोल्ट को अच्छे से टाइट करते हैं, क्योंकि इंजन बनाते समय एक भी बोल्ट को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये केम शाफ्ट होता है। तो इस केम शाफ्ट को भी हम अच्छे से धो लेते हैं। और धोने के बाद से इसको फिटिंग करेंगे, कुछ इस तरह फिटिंग करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है केम शाफ्ट। केम शाफ्ट प्रत्येक सिलेंडर के लिए दो केम्स होते हैं, जिनमें एक इनलेट वाल और दूसरा एग्जॉस्ट वाल के लिए होता है। लंबे जीवन काल के लिए केम की सरफेसों को हार्ड किया जाता है। केम शाफ्ट को स्पोर्ट करने के लिए कई बेयरिंग लगे होते हैं। केम शाफ्ट फोर्ज की हुई स्टील से बनाई जाती है। क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्करों में केम शाफ्ट एक बार घूमती है। प्रत्येक बार जब केम घूमता है तो पुश रॉड ऊपर उठता है और वाल्व को खोलता है, जिसमें घिसावट बराबर होती है। के अंदर ऑयल स्लैशिंग से केमों की लगातार लुब्रिकेशन होती है। अब फ्लाईव्हील हाउजिंग को भी फिटिंग कर लेते हैं। ये फ्लाईव्हील हाउजिंग है, तो इसको कुछ इस तरह फिटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंजन में हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब इसके सारे बोल्ट को लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इंजन को नीचे ही सारा चीज़ फिटिंग कर लिया। और इसमें जो क्लच प्लेट होता है उसको भी हम लगा डालेंगे, ताकि हमें इंजन चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं ये मेन आई सील है, ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज ना हो। तो ये मेन आई सील को भी अच्छे से लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह लगाया जाता है मेन आई सील को। और इसमें जो है 10 नंबर का बोल्ट दिया है, उस बोल्ट को भी लगा के टाइट कर लेंगे। तो इस तरह की एक आई सील को भी फिटिंग कर डालेंगे कि यहाँ से लीकेज होने की चांस ना हो। अब हम जो है फ्लाईव्हील काड़ा को भी फिटिंग कर लेते हैं। ये जो है फ्लाईव्हील है, तो इस फ्लाईव्हील को भी फिटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह फ्लाईव्हील को भी हमने फिटिंग कर लिया। तो फिटिंग करने के बाद से इसके भी सारे बोल्ट को लगा के टाइट कर डालते हैं। तो इसके भी बोल्ट को लगा लिया, अभी इसको भी टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद से हम
इसका जो डबल क्लच प्लेट है वो डबल क्लच प्लेट को भी लगा देते हैं। तो ये डबल क्लच प्लेट है, इसका सेंटर करना ज़रूरी होता है, तो इसको भी सेंटर करके लगा लेते हैं। ये पार्ट 1 है इंजन फिटिंग का। पार्ट 2 में जानेंगे रिंग पिस्टन कैसे फिटिंग करते हैं और कौन सा डालना चाहिए इंजन में कि इंजन लंबे समय तक चले।